एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है SSC GD कांस्टेबल एग्ज़ाम 2026 के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट के टॉप 60 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि आपको सीधे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी की हुई वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि वन हु कैन नॉट रीड और राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इलिटरेट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है तो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि वन हु लुक्स एट द राइट साइड ऑफ थिंग्स। तो वन हु लुक्स एट द राइट साइड ऑफ थिंग्स का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा ऑप्टिमिस्ट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि वन हु राइट्स पोएम। तो वन हु राइट्स पोएम, इसका जो करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा वो बताना है। तो इसका जो करेक्ट सब्स्टिट्यूशन होगा वो होगा पोएट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि ए पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फूट। तो ए पर्सन ट्रेवल्स ऑन फूट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा पेडिस्ट्रेन, यानी कि पेडिस्ट्रेन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है ये देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि वन हु लव्स मैनकाइंड। तो वन हु लव्स मैनकाइंड, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि ए पर्सन हु स्पीक मैनी लैंग्वेज। तो ए पर्सन हु मैनी लैंग्वेज, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि इसका करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा वो होगा लैंग्वेजिस्ट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि वन हु कैन नॉट हियर। तो वन हु कैन नॉट हियर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डीफ्ट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया? तो इसमें क्या कहा गया है देखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो कहा गया है इसमें कि वन हु कैन नॉट स्पीक। तो वन हु कैन नॉट स्पीक, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो वो होगा म्यूट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि ए गवर्नमेंट रूल्ड बाय द पीपल। तो ए गवर्नमेंट रूल्ड बाय द पीपल, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डेमोक्रेसी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि वन हु स्टडीज स्टार एंड प्लांट्स। तो वन हु स्टार्स एंड प्लांट्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एस्ट्रोनॉमर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है तो ये देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि ए पर्सन हु नो एवरीथिंग्स। तो ए पर्सन हु नो एवरीथिंग्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ओमनीसिएंट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि वन हु लव्स बुक्स, मतलब पुस्तकों से प्यार करने वाला क्या होता है, उसको क्या कहा जाता है? इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा क्या होगा? बिब्लियोपिहेल, यानी कि बिब्लियोपिहेल,
इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि ए प्लेस वेयर एनिमल आर केप्ट, कि मतलब वह जगह कौन सी है जहाँ जानवरों को रखा जाता है। तो वह जगह कौन सी होती है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जू। जू का मतलब होता है चिड़ियाघर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है ये देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि वन हु हेट्स वुमेन, यानी कि जो औरतों से नफरत करता है उसे क्या कहा जाता है। तो जो औरतों से नफरत करता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है मिसओगनिस्ट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि आ पर्सन हु ईट्स टू मच, यानी कि वह आदमी जो बहुत अधिक खाना खाता हो। तो जो आदमी बहुत अधिक खाना खाता हो उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उसको गुल्टोन कहा जाता है। गुल्टोन यानी कि अधिक खाने वाला। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है। तो इसमें कहा गया कि वन हु डाउट्स एवरीथिंग्स, कि मतलब जिसको प्रत्येक या हर व्यक्ति पर डाउट्स हो उसको क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्केप्टिक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है ये देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि आ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, कि मतलब वह व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करता है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा पेट्रियोट। पेट्रियोट का मतलब होता है देश प्रेमी या देशभक्त। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है। तो इसमें कहा गया कि वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, कि मतलब जो प्रत्येक जगह विद्यमान है उसको क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा ओमनी प्रेजेंट, यानी कि सर्वव्यापी। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि वन हु इज ऑल पावरफुल, कि मतलब जो सर्वशक्तिमान हो उसको क्या कहा जाता है। तो जो सर्वशक्तिमान होता है उसको पावरफुल कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 19वीं का कौन सा होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है कि आ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, वो होगा समनेवम बुलिस्ट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आप सभी लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया कि या हैंड रिटन दैट कैन नॉट बी रीड, कि मतलब जो हाथ से लिखा गया हो उसे पढ़ा ना जा सके उसको क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अनलीजिबल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है वन हु हेट्स मैनकाइंड, कि मतलब जो मानवता से नफरत करता है उसे क्या कहा जाता है। तो जो मानव से नफरत करता है उसको मिसैंथ्रोपिस्ट कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है। तो इसमें कहा गया है कि आ स्पीच डिलीवर्ड विथआउट प्रिपरेशन, स्पीच डिलीवर्ड बाई विथआउट प्रिपरेशन, यानी कि एक स्पीच यानी कि एक भाषण जो बिना तैयारी के
डिलीवर्ड किया जाता है यानी कि प्रस्तुत किया जाता है उसको क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, क्या कहा जाता है, एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि वन हु कंप्लेन्स आ डिक्शनरी, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर होगा लेक्सिकोग्राफर यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि आ रेमेडी फॉर ऑल डिसाइज, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पेनेसिया यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया है ये देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया है ये देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि वन हु लव्स विजडम, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फिलोसोफर यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया कि आ पर्सन हु लव्स हिमसेल्फ, तो आ पर्सन हु लव्स हिमसेल्फ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, नरेसिस्ट यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है कि आ प्लेस वेयर कॉइन आर मेड, तो आ प्लेस वेयर कॉइन आर मेड, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मिंट यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा गया है ये देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि वन हु लिव्स एट द सेम टाइम, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एंशिएंट यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि वन हु इज अनेबल टू पे डेप्ट, तो वन हु इज अनेबल टू पे डेप्ट, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इंसॉल्वेंट यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है कि आ पर्सन हु ड्रा मैप्स, तो आ पर्सन हु ड्रा मैप्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कार्टोग्राफर यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा गया ये देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया कि आ पर्सन हु स्टडी ह्यूमन सोसाइटी, आ पर्सन हु स्टडी ह्यूमन सोसाइटी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सोशोलॉजिस्ट यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहा गया, तो इसमें कहा गया है कि वन हु एबंडन्स रिलीजियस फेथ, वन हु रिलीजियस फेथ, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर वो होगा अपोस्टेट यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है कि आ पर्सन हु डज नॉट बिलीव्स इन गॉड, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा एथीस्ट यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहा गया है, तो इसमें क्या कहा गया है ये देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है कि आ हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, तो आ हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा
मिसोलॉजिस्ट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया कि वन हु कलेक्ट स्टाम्प्स, तो वन हु कलेक्ट स्टाम्प, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो 36वें का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या? फील्ड फील्ड एथलीट, क्या होगा? फील्ड एथलीट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया कि वन हु कलेक्ट कॉइन्स, तो वन हु कलेक्ट कॉइन्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें न्यूमिस मार्टिस्ट, क्या कहा गया? न्यूमिस्ट मार्टिस्ट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा गया है देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि आ पर्सन हु स्टडीज रॉक्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जियोलॉजिस्ट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया कि आ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाई वन सेल्फ, तो आ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाई वन सेल्फ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑटोबायोग्राफी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है कि आ स्पीच मेड इन प्रेस ऑफ अ डेड पर्सन, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 40वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या कहा गया? तो इसमें कहा गया इलूजी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहा गया ये देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि आ पर्सन हु कैन नॉट बी करेक्ट, तो आ पर्सन हु कैन नॉट बी करेक्ट, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनकरेजिबल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया है कि वन हु इज अगेंस्ट वार, तो वन हु अगेंस्ट वार, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? पेसिफिस्ट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया कि वन हु स्टडी प्लांट्स, तो वन हु स्टडी प्लांट्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? बॉटनिस्ट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कहा गया है ये देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया है कि आ पर्सन हु स्टडी एनिमल, तो आ पर्सन हु स्टडी एनिमल्स, तो आ पर्सन हु स्टडी एनिमल, इसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है जूलॉजिस्ट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया कि आ पर्सन हु लव्स म्यूजिक, तो आ पर्सन हु लव्स म्यूजिक, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है मेलोमोनिस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया कि वन हु स्पेंड टू मच मनी, तो वन हु स्पेंड एनी मच मनी, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्पेंड थ्रिफ्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कहा गया ये देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया कि वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, तो वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? कैनिबल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया है कि आ पर्सन हु कैन नॉट सी, तो आ पर्सन हु कैन नॉट सी, इसका करेक्ट आंसर होगा ब्लाइंड, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि आ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट। तो आप प्लेस वेयर डेड बॉडी आर केप्ट, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 49। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, क्या कहा जाता है? मोर्ज, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया है कि वन हु ब्रेक इनटू अ हाउस टू स्टॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, इसको क्या कहता है? बर्गल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा गया है कि वन हु इज 3 ईयर ओल्ड 80 ईयर ओल्ड। तो वन हु इज 80 ईयर ओल्ड, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसको कहा जाता है ऑक्टोजेनरन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कहा गया है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा गया है कि वन हु इज 100 ईयर ओल्ड। तो वन हु इज 100 ईयर ओल्ड, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सेंटेनरियन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि आ पर्सन हु फाइल्स एन एयरक्राफ्ट। तो आ पर्सन हु फाइल एन एयरक्राफ्ट, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पायलट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा गया है कि वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक। तो वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इनफैलिएबल, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कहा गया? तो इसमें कहा गया है कि आ पर्सन हु स्टडी वर्ड। तो आ पर्सन हु स्टडी वर्ड, इसका करेक्ट क्या होगा आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑर्थोडोलॉजिस्ट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ही करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कहा गया देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा गया कि वन हु लिव्स अलोन। तो वन हु लिव्स अलोन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, हर्मिट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में कहा गया कि वन हु लव्स एनिमल। तो वन हु लव्स एनिमल, तो इसको क्या कहा जाता है ये देखेंगे। तो इसको कहा जाता है जूपले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में कहा गया है कि वन हु किल्स हिज ब्रदर। तो वन हु किल्स हिज ब्रदर, तो इसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है फ्रांटिसाइड, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कहा गया है देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 59 में कहा गया है कि वन हु किल्स हिज फादर। तो वन हु किल्स हिज फादर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसको कहा जाता है पैट्रिसाइड, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आज का आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया कि आ स्टडी ऑफ एशियंट थिंग्स। तो आ स्टडी ऑफ एशियंट थिंग्स, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है अर्चियोलॉजी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को SSC GD इंग्लिश की टॉप 60 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी प्रकार की बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।